नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप सोयाबीन की फसल कर रहे हो तो सोयाबीन की फसल में कौन सा वाला फर्टिलाइजर का डोज डाले और कौन सा वाला एक स्पेशल कॉम्बिनेशन स्प्रेइंग के लिए डाले जिससे हमारी सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये दोनों चीजें देखने वाले हैं। हाँ, लॉजिक भी बताने वाले, पहले कॉम्बिनेशन बताएंगे और फिर आपको आज के इस वीडियो में लॉजिक बताएंगे। तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। और चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सोयाबीन का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन पाकर देने वाला फर्टिलाइजर का डोज और स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले फर्टिलाइजर के डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली वाली बात, सोयाबीन की फसल में अभी देखो, प्याज की फसल में आपको पता है कि प्याज की फसल में तीखापन होता है, लहसुन की फसल में तीखापन होता है, मिर्च की फसल में तीखापन होता है। तो फसल में तीखापन बढ़ाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए प्याज की फसल में हम ज्यादा सल्फर देते हैं तो प्याज का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मक्के की फसल में हम देखते हैं कि भाई जिंक और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा दी जाती है, तब उसका उत्पादन ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे ही हमारी सोयाबीन की फसल के अंदर कौन सा वाला ज्यादा न्यूट्रिएंट देने पर हमारा उत्पादन बढ़ता है, तो वो है फेरस। यहां तक तो आपको पता होगा अगर आप पुराने वाले सब्सक्राइबर होंगे तो। इससे अलग भी आपको जानकारी ये मिलने वाली कि भाई वो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में वजन कैसे बढ़ाए। तो लेकिन उससे पहले फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो बेसल डोज के अंदर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर चुके होंगे अभी सोयाबीन की फसल में। और जब आपका दूसरा एप्लीकेशन होता है फर्टिलाइजर का, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यूरिया प्लस आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हो। यूरिया जितना आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से 50 किलो से 100 किलो तक लेने वाले होंगे 1 एकड़ के लिए, तो वो ले सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट आपको 10 किलो लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना तक ही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई मुझे और भी ज्यादा उत्पादन चाहिए, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। तो ये जो और भी ज्यादा है, तो इसमें सिर्फ आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा। जो खुला पानी आप ड्रिप से, मतलब खुला पानी आप अपनी सोयाबीन की फसल से दे रहे हो, आपके पास ड्रिप नहीं है, तो सोयाबीन की फसल में जब आप खुला पानी दे रहे होंगे तो वहां पे नल लगाकर, मतलब कोई बड़ा सा ड्रम का जुगाड़ बना लीजिए, उसको नल बिठा दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी फेरस सल्फेट का दे दीजिएगा। और फेरस सल्फेट का क्वांटिटी जितना ज्यादा जाएगा, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, जाने दो 1 एकड़ के हिसाब से। ठीक है, तो वो नल लगा कर देना है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ऐसा अगर आप करते हो तो फेरस की मात्रा ज्यादा बढ़कर आपके सोयाबीन की फसल के अंदर बहुत अच्छा उत्पादन बढ़ जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए सिर्फ 10 किलो का ही इस्तेमाल कीजिए फेरस सल्फेट को। और ब्रॉडकास्टिंग किए बिना, मतलब नल लगाकर अगर दे रहे हो, तो भाई आप 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो तक भी जा सकते हो। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा फर्टिलाइजर का डोज। अभी स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन जानने से पहले एक बात तो समझ लो कि भाई कौन से स्टेज में देना है, कौन से अवस्था में देना है, क्यों देना है, वो लॉजिक समझ लो। वरना सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल कर इस वीडियो को अगर आपने फॉलो किया तो आपका नुकसान होने वाला है, या फिर आपको वो जो रिजल्ट चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजर का डोज कब दोगे आप, जब आपकी सोयाबीन की फसल जैसे 4-5 पत्तियों पे होगी, तब आप ये डोज देने वाले होंगे। और ये जो स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन का एक्चुअल में टाइम कौन सा है, पहले तो ये समझ लेना है। तो स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन जो आप डालने वाले होंगे रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के लिए, अभी देखो फिर से क्या होगा, ग्रीन टोन बढ़ेगा और फुटाव ज्यादा बढ़ेगा। फलियों का आकार में बढ़ोतरी में भी ये फेरस काम करने वाला है। तो यहाँ पे वजन भी बढ़ाना है हमें। तो वजन बढ़ाने के लिए कौन सा वाला कॉम्बिनेशन हो, साथ में साइज भी बढ़ जाए तो और भी अच्छा होगा। तो ठीक है, तो चले अभी ये आपको पहले ये समझना है कि ये कॉम्बिनेशन जो होगा, ये कॉम्बिनेशन आपको फ्लावरिंग के स्टेज में डालना है। मतलब जैसे ही फ्लावरिंग पास होती है, फलियां बनने लगती है, छोटी छोटी फलियां आपको दिखने लगती है, सिर्फ ऊपर वाली कुछ फलियां बनने की प्रोसेस बाकी है, ऐसे स्टेज में आपको कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है स्प्रेइंग के लिए। तो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन रहेगा, तो सिंपल वाली चीज है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर लेंगे हम कुमानेल। ठीक है, कुमानेल लेंगे क्योंकि फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए। कुमानेल 500 ml 200 लीटर पानी के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ हम इसमें लेंगे 5234, या फिर आप 1261 का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर वाटर स्ट्रेस है तो। ठीक है, 5234 या फिर 1261 का भी इस्तेमाल होना चाहिए।
तो इसी के साथ साथ हम इसमें लेंगे 6 BA। अगर मिलता होगा आपके एरिया में 6 BA तो 6 BA लीजिएगा, अगर नहीं भी मिलता है तो इसको टाल भी दिया तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसी के साथ साथ हम लेंगे इसमें गोदरेज का डबल। गोदरेज का डबल होमोब्रासिनोलाइड किसी भी कंपनी का चलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कंपनी का डोज 200 ml है, लेकिन 100 ml से भी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। थोड़ा कॉस्ट इसका ज्यादा है तो हम थोड़ा अंडर डोसिंग करके, पीजेआर में चलता है, पीजेआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में अंडर डोसिंग से भी बढ़िया रिजल्ट मिलता है, तो आप डबल का आधा ml से भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ साथ हम इसमें लेंगे सिलिकॉन पाउडर 50% वाला। सिलिकॉन स्टिकर अलग चीज होती है, पाउडर अलग चीज होता है। तो सिलिकॉन पाउडर हम लेंगे इसमें 500 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से इसी के साथ साथ हम इसमें अलिका भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी आपकी कीटक वगैरह है, इल्लिया वगैरह है, वो निकल जाएगी। अलिका इसमें हम 100 ml ले लेंगे। तो इस तरीके से ये जो स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन है, फलिया बनते वक्त ही आपको देना है, जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल सके। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मिलता नहीं बहुत सारी जगहों पे। तो कुमान एल 5234 गोदरेज का डबल या फिर होमोब्रासिनोलाइड किसी भी कंपनी का चलेगा। और सिलिकॉन पाउडर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कैंसिल कर सकते हो। और अलिका, मतलब आप चाहो तो कुमान 5234, होमोब्रासिनोलाइड और अलिका, ये चारों भी एक साथ लेकर अपना सोयाबीन की फसल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, शेयर करना ना भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।